नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी। और पिछले कुछ दिनों से हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के रिलेटेड वीडियो के बारे में बहुत क्वेरीज आ रही थी कि सर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से वो बता दीजिए। तो हम इस वीडियो में जानेंगे IBPS RRB PO 2021 की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैं आपको 10 टॉपिक्स ही बताऊंगा और उस 10 टॉपिक में से 65 से ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाता है हर साल। और ये 10 टॉपिक्स मैथ्स और रीजनिंग को मिला के है। जी हाँ, आपने सही सुना, मैथ्स और रीजनिंग मिला के 10 टॉपिक मैं बताने वाला हूँ। और ये 10 टॉपिक अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो आप 65 से ज़्यादा मार्क्स लाने के कैपेबल ही बन जाते हो। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ कि एंड तक वीडियो देखना अंत में आपके फ़ायदे की बात होती है, तो वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि मैं आपको देने वाला हूँ 40 डेज़ का स्टडी प्लान, वो भी फ्री में। तो चलिए शुरू करते हैं। जान लेते हैं कि वो 10 टॉपिक कौन कौन से हैं जिसमें से आपको 65 से ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाता है। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। जी हाँ, हर साल पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट में से मिनिमम आपको 20 मार्क्स का और मैक्सिमम 25 मार्क्स का पूछा जाता है। और अगर आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपके ये मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, आपके ये मार्क्स सीधे आपके रिजल्ट में जुड़ जाएंगे। दूसरा टॉपिक है सिलॉग्स। जी हाँ, सिलॉग्स भी हर साल 1-2 शिफ्ट छोड़ के हर शिफ्ट में 5 नंबर में पूछा जाता है। जिसका हार्ड लक होता है उसकी शिफ्ट में शायद सिलॉग्स ना देखने को मिले। तो सिलॉग्स की जगह क्या देखने को मिलेगा? इनइक्वालिटी देखने को मिलेगा। जी हाँ, इनइक्वालिटी यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन, वो भी 5 नंबर में मिनिमम आता ही आता है। अब सिलॉग्स और इनइक्वालिटी कभी कभी कुछ शिफ्ट में बम्पर ऑफर होता है, यानी सिलॉग्स भी होता है और इनइक्वालिटी भी होती है। और कुछ शिफ्ट ऐसी होती है जिसमें सिर्फ सिलॉग्स होता है और इनइक्वालिटी होता है। हार्डली ऐसी 10 शिफ्ट में से 2 शिफ्ट होती है जहाँ पे आइदर और में होता है, बाकी ये दोनों साथ में ही होते हैं। सिलॉग्स भी 5 नंबर में आए हैं और इनइक्वालिटी भी 5 नंबर में आते हैं। ये पिछले साल का भी मैंने एनालिसिस देख लिया है और उसके अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान में रखिए। फोर्थ टॉपिक है ब्लड रिलेशन। जी हाँ, ब्लड रिलेशन से भी आपको पीओ की एग्जाम दे रहे हो तो 3 मार्क्स का ब्लड रिलेशन भी पूछा जाता है। तो ब्लड रिलेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है और वो एवरेजली 3 to 5 मार्क्स का होता है, बट मैंने एवरेजली 3 मार्क्स का लिया है क्योंकि 1-2 शिफ्ट में वो ना भी पूछा जा सकता है। उसके बाद होता है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। डायरेक्शन सेंस टेस्ट भी आपके लिए 3 मार्क्स का रहता है। अब कभी कभी क्या होता है, ये दोनों मिलके 3 to 5 मार्क्स का होता है। कभी कभी जस्ट ब्लड रिलेशन होता है, कभी कभी डायरेक्शन सेंस टेस्ट होता है, बट मेजोरिटी ये दोनों टॉपिक पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशन 3 मार्क में और डायरेक्शन सेंस टेस्ट भी 3 मार्क में। अब आगे बढ़ते हैं और मैथ्स के टॉपिक और एक रीजनिंग का टॉपिक बच गया, कोडिंग डिकोडिंग। जी हाँ, कोडिंग डिकोडिंग से भी पिछले साल एवरेजली 5 मार्क्स का पूछा गया है और ये इस साल भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप देखोगे तो रीजनिंग के ये 6 टॉपिक में से ही आपको मेजरली 35 मोर देन 35 मार्क्स का फ़ायदा हो जाता है। ये देखो, ये 20 मार्क, ये 5, ये 10 कितना हो गया? 30 मार्क, और ये 5 35 मार्क, और ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। बट ज़्यादा नहीं होगा, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, ये आइदर और में होता है। सिलॉग्स और इनइक्वालिटी कभी कभी ये होता है, कभी कभी ये नहीं होता। तो उसी प्रकार से ये अरेंज होता है। समझ में आ रही है बात? ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मैथ्स में कौन से टॉपिक है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन सबसे पहला। डेटा इंटरप्रिटेशन आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स में पूछा जाएगा। 10 से 15 मार्क्स में डेटा इंटरप्रिटेशन पूछा जाता है हर साल। तो आपको DI की भी प्रैक्टिस रखनी है। ध्यान रहे, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होंगे जो मेंस लेवल के होते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के हिसाब से ही होते हैं, तो आपकी स्पीड भी रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन। जनरली अप्रोक्सीमेशन ही आता है पीओ में, सिंप्लीफिकेशन नहीं आता। बट पिछले साल एक शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन पूछा गया था, इसलिए मैंने ऑब्लिक करके रख दिया है। 5 नंबर में पूछा जाता है अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन। 1-2 शिफ्ट में नहीं पूछा गया था, बाकी सारी शिफ्ट में पूछा गया था। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 9th नंबर का टॉपिक है नंबर सीरीज। जी हाँ, नंबर सीरीज हर साल 5 नंबर में होती है। हार्ड लक होता है कि 1-2 शिफ्ट में ना पूछी जाए, बाकी सारी शिफ्ट में नंबर सीरीज आती ही आती है। तो आपकी इसकी भी प्रिपरेशन जम के होनी चाहिए। और लास्ट एंड 10th टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पिछले साल हर शिफ्ट में था 5 नंबर में। तो अगर आप इन सारे 10 टॉपिक है, यानी मैथ से देखोगे तो मैथ से तो सिर्फ 4 ही टॉपिक आए हैं।
अगर आप ये 4 टॉपिक करके भी जाए तो भी मैथ्स में आपके 10 मार्क, ये 10 मार्क और ये 5 मार्क, टोटल 25 मार्क, और ये 15 में पूछा गया तो 30 मार्क। 30 मार्क तो सीधे इन 4 टॉपिक से ही आते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है इन टॉपिक्स की करनी है, क्योंकि ये टॉपिक्स के मार्क्स का एडिशन करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा मिनिमम, मैं ये कॉलम मिनिमम का एडिशन कर रहा हूँ तो आपको 66 मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर आप ये कॉलम का एडिशन करोगे ये लेके तो आपको 76 प्लस मार्क्स हो जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि ये 10 टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी IBPS RRB PO की एग्ज़ाम के लिए। सो अगर आप 2021 में IBPS RRB PO के एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने वाले हो तो आपको ये 10 टॉपिक पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि आपकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्रैक करने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाए। अगर आपको पता नहीं है तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैं प्रोवाइड करता हूँ हर महीने करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स आप जानते हो कि कितना रैंडम होता है और कितना अनऑर्गेनाइज होता है हर महीने। तो मैं इस करंट अफेयर्स को एवरी मंथ ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में बनाता हूं, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम, इंडियाज रैंक इन वेरियस इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स, GDP, ऐप एंड स्कीम, MOU, पार्टनरशिप, इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स, कमिटी एंड चेयरपर्सन, लोन एग्रीमेंट, वेन्यू एंड थीम्स, अवार्ड एंड पुरस्कार, टूर्नामेंट विनर्स, बुक्स एंड ऑथर, अपॉइंटमेंट और ऑब्ituaries। ये सारे फॉर्मेट में यानी सीक्वेंस में आपको करंट अफेयर्स मिलेगा हर महीने का। यहाँ पे आपके फीडबैक्स भी दिखेंगे करंट अफेयर्स परचेस करने वालों के। सिलेक्टेड इन PNB बैंक PO टुडे सर, आपका मटेरियल बहुत काम आया। आई हैव बीन अलॉटेड पंजाब एंड सिंध बैंक, थैंक्स अलॉट फॉर योर GA, ग्रेट थैंक्स, रियली अमेजिंग PDF, रिसीव्ड 27.25 मार्क्स इन GA, कुडोज टू योर हेल्प, थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग मटेरियल। फिर यहाँ पे लिखा है मेरे 31 क्वेश्चन सही हैं, बस 2 गलत हो गए, थैंक यू वेरी मच, आपका नोट्स बहुत काम आया। कुछ और रिव्यूज़ भी हैं जो आपको नेक्स्ट पेज पे देखने को मिल जाएंगे, और करंट अफेयर्स परचेस करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको करंट अफेयर परचेस करने में डिस्काउंट चाहिए तो डिस्काउंट के लिए भी आपके लिए प्रावधान है। ये आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो ताकि आपको आइडिया आए कि मुझे करंट अफेयर्स परचेस करना है कि नहीं करना है। ये रहा करंट अफेयर्स की प्राइस। करंट अफेयर्स की ओरिजिनल प्राइस है 49 रुपीज़। ये 49 रुपीज़ एक महीने की प्राइस है। अगर आप 49 रुपीज़ में मई महीने का करंट अफेयर परचेस करते हो तो उसके साथ ही साथ आपको 350 प्लस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और आंसर मिल जाएंगे मई महीने के। ये PDF बिल्कुल फ्री रहेगी अगर आप मई महीने का करंट अफेयर्स परचेस करते हो। 49 में परचेस करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ के जाके आप मंथली करंट अफेयर्स परचेस कर सकते हो और कॉम्बो ऑफर का भी लाभ ले सकते हो। और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आपको 49 की जगह 35 ही पे करना रहेगा। 35 के लिए आपको करना क्या रहेगा, आप मेंबर होने चाहिए टेलीग्राम के, इंस्टाग्राम के और यूट्यूब पे। हमारा इंस्टाग्राम पेज है IBPS_गुरुजी, उसको फॉलो कर लो। टेलीग्राम चैनल है IBPS गुरुजी, उसको ज्वाइन कर लो। और यूट्यूब चैनल है IBPS गुरुजी, उसको सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो। ये तीनों काम करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मस्ट है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए बिना आपको ये करंट अफेयर 49 की जगह 35 में नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ये करंट अफेयर एक महीने का 35 में चाहिए तो आपको IBPS गुरुजी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मस्ट बन जाता है। चैनल ज्वाइन करने के बाद आपको पेमेंट कैसे करना है उसका भी प्रोसीजर बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, आपको UPI ID से इस UPI ID पे पेमेंट करना है। UPI ID है pateljigar161@OKICICI, PATELJIGAR161@OKICICI। इस UPI ID पे आपको 35 रुपीज़ एक महीने का पे करना है। अगर आपको मल्टीपल महीने की चाहिए तो उसके गुणांक में पेमेंट कर देना है, ठीक है। और डायरेक्ट परचेस करना है तो कोई इशू नहीं है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली परचेस कर पाओगे मेरे किसी भी तरह के इन्वॉल्वमेंट के बिना। अगर आप UPI पेमेंट करते हो तो UPI पे पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है हमारे के साथ। तो स्क्रीनशॉट जनरली आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो वहीं शेयर कर देना, या फिर इंस्टाग्राम पेज पे भी शेयर कर सकते हो। तो स्क्रीनशॉट जैसे ही आप हमसे शेयर करोगे, हमें पता चलेगा कि आपने पेमेंट कर दिया है तो मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर ले, या फिर प्रीवियस ये रिव्यूज़ ज़रूर पढ़ ले जो आपके फ़ायदे के लिए काम करेंगे। और फाइनली आपके अल्टीमेट फ़ायदे की बात जो आपको IBPS RRB PO इन क्लर्क 2021 के एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। मैंने ऑलरेडी 40 डेज़ के स्टडी प्लान के वीडियो बना के रखे हैं मैथ्स और रीजनिंग के, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे या तो एंड स्क्रीन पे भी लिंक मिल जाएंगे। अब आपको ये बता दूं कि 40 डेज स्टडी प्लान है तो मैं 40 दिन के एग्जैक्ट 40 वीडियो नहीं बना पाया हूँ, कुछ वीडियोस 2 दिन के मर्ज किए गए हैं। तो आपको 40 डेज के स्टडी प्लान में 28 वीडियोस देखने को मिल सकते हैं। तो आप उससे घबराना मत, आपको पूरे दिन के पूरे लेक्चर्स मिल जाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये स्टडी प्लान ज़रूर फॉलो करना, ज़रूर चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आपके प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल
रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये स्टडी प्लान का लाभ मिले और फ्री वीडियोस का लाभ मिले। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्री लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो ये 40 डेज़ के स्टडी प्लान के फ्री लेक्चर्स हैं, इसकी कोई भी मैं चार्ज नहीं लेने वाला। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सीधा मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।